Hello, my dear student. Welcome to Nimbus Learning, powered by Engineers Academy. I hope all is well. आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हो कि मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी सिस्टम्स या बोल सकते हो इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स, क्योंकि जो भी आपकी जो प्रीवियस 2 क्लासेस हुई हैं डजंट मैटर, उसके बारे में मैंने जो नेग्लेक्ट नहीं कर दिया है। आज से आपका फ्री माइंड मतलब फ्री वे से क्लास आपका मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स। यदि इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम की मैं बात करूं या मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी सिस्टम की मैं बात करूं, जरा बात सुनिएगा। यदि आपके पास यदि बात हो रहा है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स, आपके पेपर सॉल्व होंगे इस पर। पहले कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स, या आप इसको बोल सकते हैं कि मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी सिस्टम्स, या आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी सिस्टम। नेट चल ही नहीं रहा है। मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी सिस्टम है माय डियर। अभी एक्चुअली क्या है कि आप लोग का कमेंट बॉक्स के लिए कुछ हमारे पास टैब अभी आएगा, तब तक मैं कुछ बात कर लेता हूं आपसे। आप ऐसा मत समझना कि मैं आपका कमेंट नहीं देख रहा हूं। और अब जैसा कि देखो, स्टार्टिंग जैसे मैंने ही आपसे बोला था, यदि मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी सिस्टम बोलूं या इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम बोलूं, आईटी सिस्टम का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात। आईटी का मतलब मैं बोलूं आपसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जो ही यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हो, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको 2 वर्ड से रूबरू आपको होना पड़ेगा। पहला है कि आपका नेटवर्क क्या होता है। सेकेंड, आपको बात पता होना चाहिए कि आपका इंटरनेट क्या होता है। बात समझ में? यदि मैं आपसे 2 वर्ड की मैं बात करूं कि नेटवर्क, और यदि मैं बोलूं आपसे कि इंटरनेट, जरा बात सुनेगा। नेटवर्क और इंटरनेट की बात करूं
नेटवर्क यदि मैं बोलना चाहूं कि नेटवर्क एक्चुअली क्या होगा, तो नेटवर्क का मतलब ये होता है यदि आपके पास दो कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, दो कम्युनिकेटिंग डिवाइस आर कनेक्टेड टू ईच अदर्स एंड शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विथ द हेल्प ऑफ द एनी ट्रांसमिशन मीडिया, यानी किसी भी तरह के, चाहे वो आपका मीडिया जो है आपका वायर्ड होगा या तो आपका मीडिया अनवायर्ड होगा, मतलब वायरलेस जिसको हम बोले, यानी बोलने का मतलब है कि दो कंप्यूटर्स हैं, दो कंप्यूटर्स को आपने कम्युनिकेट करने के लिए आपने किसी भी मैसेज या शेयरिंग इंफॉर्मेशन को, मैसेज को आप शेयर कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है कि नहीं, वो मेरा हमारे पास क्या है कि नेटवर्क है। यदि नेटवर्क का डिफिनेशन यदि मैं आपको लिखने को बोलूं तो नेटवर्क का डिफिनेशन आप क्या लिखोगे, देखो मैं पहले ही मैं आपको बता दिया, उसके बाद में अब लिखना चालू किया। नेटवर्क का मतलब ये होगा कि टू या मोर कम्युनिकेटिंग डिवाइस, यानी दो या दो से अधिक कम्युनिकेटिंग डिवाइस आर कम्युनिकेट कनेक्टेड टू ईच अदर्स एंड शेयरिंग ऑन द विद इन द इंफॉर्मेशन, उन दो के बीच में आपका इंफॉर्मेशन का शेयर हो रहा है। आई होप क्लियर होगा अब आपको जो मैं बोलना चाह रहा हूं, आपको ये बात आपको क्लियर होगा कि सर आप नेटवर्क आप उसको बोलोगे कि जो दो या दो से अधिक हमारे पास जो कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, उस कम्युनिकेटिंग डिवाइस को हमने कम्युनिकेट करने के लिए मतलब कनेक्ट किया, और कनेक्ट किया अपने शेयरिंग इंफॉर्मेशन के लेन देन के लिए। तो आप लिख लो इसको, टू या मोर communicating device connected to each other, and sharing the information, उसको बोला जाता है कि वह मेरे पास, उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। आई होप अब आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको बोला है ना। आपको ये बात जो मैंने आपसे बोला आई होप आपको क्लियर है, तो एक बार आप कमेंट में जरूर बताएंगे नहीं सर दिस इज द नेटवर्क इज कंप्लीटेड। नेटवर्क आपको कंप्लीट है। आधी बात समझिए, यदि जो ही नेटवर्क आपने देखा कि दो या दो से अधिक कम्युनिकेटिंग डिवाइस आर कनेक्टेड टू ईच अदर्स, मतलब जो भी आपका कनेक्ट है, और कनेक्ट होने के बाद अपने बीच में उनका शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। आई होप क्लियर है। चलिए इतना यहां तक क्लियर है। चलिए अब बात आता है इंटरनेट को लेकर। यदि मैं इंटरनेट की बात करूं, इंटरनेट आपसे बोलना चाहता है एक आपका नेटवर्क है और सेकेंड आपका नेटवर्क है। इन नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज आल्सो कॉल्ड एज ए इंटरनेट। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। इस बात को समझिएगा। अब बात आती है कि सर आपका इंटरनेट या नेटवर्क की जो हिस्ट्री की मैं बात करूं, कि नेटवर्क का डेवलपमेंट ही क्यों किया गया। 1969 में यदि मैं बोलूं आपसे, 1969 में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपने यहां जो उनके यहां एक संस्थान था जिसका नाम था, थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए उसके बाद आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा कि एक्चुअली नेटवर्क हमको चला कहां से, जहां से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश किया। तो नेटवर्क का मतलब जैसा मैंने आपसे बोला, यदि मैं बोलूं इनसे कि इन 1969 में इन यूएसए की मैं बात करूं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इस बात को समझिएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यूएसए में एक संस्थान था, जिस संस्थान का नाम था डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट, जिसको या जैसे अपने यहाँ डिफेंस बोला जाता है ना अपने इंडिया में, तो वो लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ये लोग की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस।
डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसको बोला जाता है डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीओडी बोला। इन्होंने एक्चुअली रिसर्च करना चाहा। रिसर्च करने के लिए इनका मेन मोटिव था कि हमको कहीं जाना ना पड़े और जो भी हमने अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहता हूं, वन कम्युनिकेटिंग डिवाइस टू अनदर कम्युनिकेटिंग डिवाइस। एक्चुअली यह अपने सेना के लिए रिसर्च पे काम करना चाहते थे और वहां पर जो भी अमेरिका में जो पीएचडी स्कॉलर लड़के थे जो पढ़ने वाले थे, उनके पीएचडी स्कॉलर्स के लिए उनके रिसर्च में बेनिफिट हो सके, इन्होंने इस पर काम किया। मतलब नेटवर्क की पहली जो डेवलपमेंट हुआ ना, आपका नेटवर्क का डेवलपमेंट आपका यहीं से चालू हुआ था। आपका कहां से? एज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हाँ सर, बात तो आपकी सही है, यहां तक आपने जो बताया मैं समझ पा रहा हूं। पहला ये आपने समझा कि नेटवर्क एक्चुअली होता क्या है, जैसा मैंने आपसे बताया कि यदि आपने जोड़ा, अब उसके लिए अब बात है कि सर नेटवर्क की स्टार्टिंग हुई कहां से। तो नेटवर्क यदि स्टार्टिंग की मैं बात करूं तो 1969 में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका द्वारा, और वहां जो डिपार्टमेंट था उसको बोला गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो आपका था ये। सेकेंड बात यदि मैं आपसे बोलूं, जिस प्रोजेक्ट पर इन्होंने काम करना चालू किया था उस प्रोजेक्ट का नाम था ARPANET। क्योंकि थोड़ा सा आपको जानने की जरूरत पड़ेगी जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप पढ़ना चाहते हो। तो ARPANET का मतलब होगा एडवांस्ड। ARPANET का मतलब होगा एडवांस्ड। आर का मतलब होगा रिसर्च। पी का मतलब होगा माय डियर प्रोजेक्ट। ए का मतलब होगा एजेंसी। और NET का मतलब होगा नेटवर्क। इन्होंने इसको डेवलपमेंट के लिए काम दिया, यानी यह एक संस्थान था। अब सोचिए कि सर क्या है ये। एक्चुअली वहां पर जो आपके पास 4 यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो इस समय करंट टाइम में है, और यूनिवर्सिटी ऑफ उटाह एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बरबरा। ये 4 यूनिवर्सिटी थी वहां पर बरबरा। ये 4 यूनिवर्सिटी थी माय डियर। जरा बात समझना, जब ये नेटवर्क का डेवलपमेंट हुआ तो नेटवर्क के डेवलपमेंट में ये कुछ नहीं था। ये जो आपका डीओडी था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इन्होंने एक ARPA नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। वह ARPANET का प्रोजेक्ट, हाँ बेटा, ये LRC में पूछेगा। LRC का मतलब ये है कि जो मैंने आपसे जो क्वेश्चंस पूछा, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बताने का मतलब है कि केवल आपसे 15 से 20 मिनट का मैं समय लूंगा और आपको ये बताने की जरूर कोशिश कर रहा हूं कि जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट था वह इंटरनेट और नेटवर्क से ही हुआ। और इंटरनेट और नेटवर्क से हुआ तो पहली बात तो थोड़ा सा 5 मिनट समय लेके जान लीजिए कि नेटवर्क की उत्पत्ति हुई कहां से। एक्चुअली नेटवर्क का एक्चुअल फाउंडर हुआ कहां से, नेटवर्क का डेवलपमेंट कहां से हुआ। जब नेटवर्क का डेवलपमेंट जान जाओगे तो सारी चीजें आपको थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट लगने लगेगा। एक्चुअली इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब बात रही क्वेश्चंस का, तो क्वेश्चंस माय डियर यहां से नहीं आएगा, ये भी बात सत्य है, लेकिन आपको पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि नहीं एक्चुअली आपको, हाँ सर जो आपने मुझे बताया, जो कॉन्सेप्ट दिया, वाकई मुझे मजा आ गया। तो ये एक्चुअली मैंने यहां का थोड़ी सी आपको एक कहानी है, इसी कहानी को सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। इन्हीं 4 यूनिवर्सिटी में उनका काम क्या था, यहां पर इनके जो प्रोफेसर्स थे ना, ये जो भी अपना ये रिसर्च कर रहे थे, तो रिसर्च करने के लिए सम प्रोफेसर आपके यहां पर थे, सम प्रोफेसर आपके यहां पर रिसर्च कर रहे थे, सम प्रोफेसर यहां पर, और सम प्रोफेसर सर आपके यहां पर रिसर्च कर रहे थे।
रिसर्च करने का मतलब है किसी एक प्रोजेक्ट पर पर्टिकुलर काम कर रहे थे। आप भी जानते हो कि यदि एक प्रोजेक्ट पर काम होता है तो प्रोजेक्ट आर डिवाइडेड बाय मॉड्यूल्स। आपका वो प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स में बन जाता है। जैसे मान लीजिए यदि आप ही एलआरसी में जाते हो एज पोस्ट पर, तो आपके पास मल्टीपल काम होगा, तो उस मल्टीपल काम पर आप एक ही काम पर मल्टीपल पर्सन वर्क कर रहे हैं। सपोज इफ वन पोजिशन पे यदि कुछ सम इंप्लॉय कंप्लीट वर्क कर लिया तो उनका मैसेज का शेयरिंग होना चाहिए इनके बीच में। तो मान लो कि यदि जिस भी प्रोजेक्ट P1 नाम के प्रोजेक्ट पर यदि चारों प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, तो ये क्या करते थे कि अपने बीच में मैसेज का ये शेयरिंग करते थे, और मैसेज का शेयरिंग करने के बाद ये पता कर लेते थे कि हाँ दिस प्रोजेक्ट पर यहां तक इतना काम हुआ है। तो वहां तक काम होने का मतलब है ये जानकारी आ जाती थी कि तब जो रिमेनिंग इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर थे इस पर काम करना बंद कर देते थे, जिससे कि मेरा एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है ना वो एक्स्ट्रा कॉस्ट से हम बच सके। तो इसी कम्युनिकेशंस को बोला गया कि हमारा नेटवर्क का डेवलपमेंट हुआ। जैसा मैंने यहां पर बोल रखा है, 2 या मोर कम्युनिकेटिंग डिवाइस कनेक्टेड टू ईच अदर एंड शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे थे। तो आपका एक्चुअल डेवलपमेंट वहीं से ही हुआ और कहीं से नहीं। अब बात आती, अब जो बताने जा रहा हूं, अब जब मैं बोलूंगा कि तो आपका जो एक, यदि मान लो कि आप एक सेंडर हो, सेंडर का मतलब है कि मैसेज को आप सेंड करने वाले हो और सामने वाला एक मैसेज को रिसीव करने वाला है। तो देखो हम और आपको लगता है कि हम मैसेज को सेंड तो कर रहे हैं, सामने वाला रिसीव कर रहा है कि नहीं रिसीव कर रहा है। मान लीजिए यदि मैंने यहां पर है रिसीवर इसको बोला, जरा सुनिएगा, तो हमारे नेटवर्क में या हमारे आईटी सिस्टम में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी सिस्टम्स में हमारे पास ये आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चंस आपको पूछेगा और नोट भी कर लीजिएगा, कोई ये नहीं है कि नहीं यहां से आएगा इस आईटी सिस्टम में, क्योंकि आईटी सिस्टम की बात करूं तो आपके पास नेटवर्क मॉडल जरूर आएगा। तो नेटवर्क मॉडल के लिए आपको 2 नेटवर्क मॉडल यूज करना पड़ता है। कौन कौन सा? या तो आप टीसीपी आईपी मॉडल यूज करोगे, टीसीपी आईपी मॉडल, और टीसीपी आईपी मॉडल का फुल फॉर्म लिख लेना। टीसीपी आईपी मॉडल का फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। क्या होगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। ये मेरे पास इसका फुल फॉर्म होगा, आपसे पूछा जा सकता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, पहली बात तो इसको समझना कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स होगा। एंड याद रखना इस आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, या इसी को बोला जाता है इंटरनेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। इंटरनेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, आई होप क्लियर है बात यहां तक। एक तो मॉडल्स ये बना, मॉडल्स का मतलब कि कम्युनिकेटिंग डिवाइस के लिए जो हम मॉडल्स को प्रेफर करेंगे, या तो टीसीपी आईपी मॉडल प्रेफर करेंगे, और या तो आप प्रेफर करोगे ओएसआई मॉडल, या तो आप प्रेफर करोगे माय डियर ओएसआई मॉडल। एक बात बताना जरूर, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि देखो आज मैं जो भी क्लास पढ़ा रहा हूं सर एकदम फ्रेंक्वेंटली आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा यहीं पर रोक देना हमें। सेकेंड बात याद रखना, कुछ भी चीजें आपके सिलेबस से आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं जाऊंगा। आपका जितना सिलेबस डिमांड किया, जितने भी एलआरसी में सवाल आएंगे बस उसी की मैं बात करूंगा सर, मात्र उसी का। ओएसआई का मतलब होगा ओपन सिस्टम इंटरनेटवर्किंग, ओपन सिस्टम इंटरनेटवर्किंग, ओपन सिस्टम इंटरनेटवर्किंग, इस बात को आप याद रखना। ओपन सिस्टम इंटरनेटवर्किंग, इस थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए एमसीक्यू के रूप में नोट करते जाना। ओपन सिस्टम इंटरनेटवर्किंग मॉडल है ना, बात समझना। ये आपके पास आईटी सिस्टम था, आईटी सिस्टम में आपके पास नेटवर्क मॉडल होगा, नेटवर्क मॉडल में आपका टीसीपी आईपी मॉडल होगा, टीसीपी आईपी मॉडल में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स या इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। एक मॉडल आपके पास था ओपन सिस्टम इंटरनेटवर्किंग था, टीसीपी फुल फॉर्म रिपीट सर, टीसीपी का मतलब होगा, टीसीपी का मतलब होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। लेकिन ये टीसीपी इसका नाम है आईपी,
इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल्स, कोई इंटरनेट वर्किंग बोलता है, कोई आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल्स बोलता है माय डियर। आईपी के बारे में कोई इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल्स बोलता है, कोई इसको इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल्स बोलता है, या कोई इसी को बोल देता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। बात आपकी सेम है, इसको नोट कर लेना, नोट करते चलो। अब आप जिस तरह से बोले हो उसी तरीके से मैं चल रहा हूं। इंटरनेट प्रोटोकॉल आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। अब सुनिए गए कि बात को, दो मॉडल्स था, इस दो मॉडल्स में माय डियर यहां पर इसके लिए 7 लेयर होती है। किसके लिए क्या होती है? 7 लेयर होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। टीसीपी/आईपी मॉडल में 4 लेयर होती है, 4 लेयर होती है। इस बात को नोट करिए, इस दो बात को नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इस दो बात को नोट करिए, आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, इस दो बात को नोट करो, देन आगे बढ़े। थोड़ा कमेंट भी किया करो, अब तो कमेंट तो आना चाहिए ना, जब आपको कमेंट में पढ़ रहा हूं तो यहां सर आगे बढ़ो। इस बात को नोट करना, आपके पास नेटवर्क में 2 मॉडल होगा, या तो टीसीपी/आईपी मॉडल होगा या तो ओएसआई मॉडल होगा माय डियर। ओएसआई मॉडल होगा जिसका नाम है ओपन सिस्टम इंटरनेट वर्किंग, जिसमें 7 लेयर होगा। टीसीपी/आईपी मॉडल होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल, जिसमें 4 लेयर होगा। ओके, जब ये 4 लेयर है, अब बात करते हैं थोड़ा सा इसको समरी के रूप में, क्योंकि अब इसको यहीं से क्लोज करेंगे, अब इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके एलआरसी के लिए इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा। यदि आपके पास टीसीपी/आईपी मॉडल था, कुछ इसकी बातें यहां पर लिख लो। टीसीपी/आईपी मॉडल था, फुल फॉर्म आप लिख चुके हो, क्या लिखे हो फुल फॉर्म इसका? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। समरी दे रहा हूं यहां पर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। जब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स था, आईएनडीसी को बोला गया इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल, इसी को बोला गया इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल। सेम नाम है, फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल्स। देन इसका एक फुल फॉर्म हुआ, इसमें 4 लेयर होती है। किस कंपनी ने दिया था इसको? जिस कंपनी ने दिया था उस कंपनी का नाम था अर्पानेट। जिस कंपनी ने इसको दिया था, इसको प्रपोज किया था सॉरी, उस कंपनी का नाम था अर्पानेट। नंबर ऑफ लेयर, एप्लीकेशंस लेयर, ये पूछा जाएगा। एप्लीकेशंस लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये मैंने सब बताया था पहले दिन, कोई बात नहीं। ट्रांसपोर्ट लेयर, ये जो सेकेंड होगा इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर को ही बोलेंगे नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। और यहां पर होगा होस्ट टू नेटवर्क लेयर। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? इतना, बस इतना ही समझो, इससे ज्यादा जाने की जरूरत आप लोग को नहीं है। एज ए सिविल के डिप्लोमा या डिग्री वाले जो बच्चे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपका ही पेपर है। आप इतना ही जानो आईटी सिस्टम में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस सर हमें लगता है कि इसे पूछेगा ही नहीं। नहीं माय डियर, आप परेशान मत हो, आप ये मत सोचो कि पूछेगा ही नहीं, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद आए हो। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना आपके सिलेबस में वेब ब्राउजर्स, इंटरनेट, एचटीएमएल, जो आप सोच रखे होगे, जो डिप्लोमा में आप पढ़ रखे होगे बिहार में, वो सारी बातें मुझे पता है। वो सारी बातें मुझे पता है कि जहां से आप पढ़ रखे हो, और सारी चीजें, मैं भी उसी साइड से, एरिया से हूं, तो सारी बातें हमें भी जानकारी है कि क्या चलती है उधर, क्या आने वाला है। बात समझो। यदि आपसे इंटरनेट वर्ड आएगा, तो इंटरनेट वर्ड आएगा तो इंटरनेट जो ही यदि है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सर कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? प्रदुमन, ये चल रहा है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स। ये आपकी टॉपिक चल रही है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स, इंट्रोडक्शन टू माय डियर आईटी सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप ये मत सोचो कि इसमें एचटीएमएल, सीएसएस, जावा, ये सब कुछ नहीं आने वाला है। मैंने पहले से ही लिख दिया हुआ है यहां पर, आपका पहले से यहां पर एक टॉपिक है सर, मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। सर इसके अंदर आप जो, क्या नाम है बेटा, प्रदुम, आप जो सोच रहे हो मैं इसके अंदर डीप नहीं जा रहा हूं, ये खाली एक ऊपर का नाम मैं बताने वाला हूं, इसके अलावा कुछ नहीं जाऊंगा। चाहे वो आरआरबी जेई का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, ये जरूर क्वेश्चन यहां से पूछते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लेयर इन अ टीसीपी/आईपी एंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लेयर। हाँ, 4 नंबर में क्या लिखे हैं सर? 4 नंबर में सर, भाई एलआरसी के निम्बस ऑनलाइन स्टूडेंट को ग्रुप है क्या? बेटा देखो,
यहां पर लिखा है माय डियर होस्ट टू नेटवर्क लेयर, होस्ट टू नेटवर्क लेयर लिखा है माय डियर, एक बार ध्यान से देखो, होस्ट टू नेटवर्क लेयर। हाँ एक बार सर आप लोग इसी तरह से 10 सपोर्ट करो, मजा आ जाएगा सर, कल चलो तो साथ में, ऐसा नहीं है ये दिमाग से आप हटा दो पूरा कि सर आप कुछ ज्यादा बताने वाले हो, ऐसा कुछ नहीं सर, कुछ नहीं बताऊंगा, जो आपके पास जो आपके एग्जाम के लिए जो ओरिएंटेड है उसी के लिए बात करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में अब बात आती है सर, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे में आपके पास जिस तरह से मैंने ओएसआई मॉडल बोला था, क्योंकि दो मॉडल किसी भी एग्जाम में चाहे छोटा हो या बड़ा इनका ये जिक्र करता है। हाँ, ओपन सिस्टम इंटर नेटवर्किंग, ओपन सिस्टम इंटर नेटवर्किंग। अब सुनिएगा बात, ओपन सिस्टम इंटर नेटवर्किंग की मैं बात करूं, इसका फुल फॉर्म था, इसको नंबर ऑफ लेयर की मैं बात करूं यहां पर, तो आपसे सिंपल सा पूछा जाता है कि ओएसआई मॉडल में सर मैं आपके कमेंट को ही तो ले रहा हूं, आज आराम से ही तो चल रहा हूं, आज तो ऐसा तो है नहीं कि आपके किसी भी कमेंट को मैंने छोड़ रखा है, आपके किसी भी कमेंट को कुछ भी नहीं छोड़ रखा हूं सर। ओएसआई मॉडल, यदि ओएसआई मॉडल का माय डियर यदि आपसे बात कर रहा है ना, सिंपल सा बात समझो, इससे ज्यादा कोई नहीं बताएगा, ओपन सिस्टम इंटर नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है। नंबर ऑफ लेयर की बात करूं तो यहां पर नंबर ऑफ लेयर 7 होती है, यहां पर नंबर ऑफ लेयर 7 होती है। आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछ देगा एलआरसी में, आईटी में आपसे पूछ देगा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लेयर इन ओएसआई मॉडल्स, आपके ओएसआई मॉडल्स में कितनी लेयर्स होती हैं, तो 7 लेयर होती हैं, बस इस सिंपल सा वर्ड। या ओपन सिस्टम मॉडल का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ओपन सिस्टम, आप ओपन सिस्टम्स इंटर नेटवर्किंग का मॉडल का मतलब ये होगा कि ओपन सिस्टम इंटर नेटवर्किंग है, तो इसको जिस कंपनी ने जिसने एस्टेब्लिश किया था, जिसने बोला था कि यह मॉडल को मैं दे रहा हूं या इस मॉडल को मैं प्रपोज कर रहा हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था आईएसओ। आईएसओ, इसको कहीं कहीं पर आप पढ़ोगे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन बोला जाता है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईएसओ ने दिया था। सर यदि आपने मुझे सर 7 लेयर बोले हो, तो 7 लेयर वो है कौन सा, तो एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, जरा बात सुनना, एप्लीकेशन लेयर के बाद आपके पास आएगा प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आपके पास आएगा सेशन लेयर, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, बस आपको याद रखने के लिए बता दे रहा हूं, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, और आपके पास आएगा डेटा लिंक लेयर, और देन आपके पास बनेगा फिजिकल लेयर। सर ये तो टफ हो जाएगा, हाँ बट याद रखना नहीं है, खाली बस आप इसको जान लो, खाली 7 बार याद रख लेना सर। हाँ आपका क्वेश्चन है कि सर लेयर क्या है, लेयर का मतलब ये होता है कि फंक्शनैलिटी, लेयर का मतलब होता है फंक्शनैलिटी, कि एप्लीकेशन लेयर पर किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करोगे, प्रेजेंटेशन लेयर पर किस तरह का फंक्शन होता है। आपको माय डियर उधर नहीं जाना है सेशन लेयर, केवल बस आप 3 बातों को आप याद रखो, इस 3 बातों को आप याद रखना, इससे ज्यादा मत याद रखना, बस थोड़ा सा। चलिए हाँ जी सही है, सही है वासिल, सही है आपका, केवल आपको ये इससे नहीं, ये आप तो ये जो हम कंप्यूटर साइंस में इसको डिटेल बताते हैं, आप इसको मत जाना, केवल ओएसआई मॉडल्स पर आप 3 क्वेश्चंस को आप याद रखना बस, और इससे अलावा कुछ नहीं, और इसके अलावा कुछ भी मत याद रखना, छोड़ देना, वो आपको समझाने के लिए मैंने 7 बताया था। सर थोड़ा स्लो लिखिए, ठीक है, अब बताओ सही चल रहा हूं ना आज बता देना आप लोग जो भी बच्चे हो मेरे। हाँ सर चलिए, आज जैसा आप लोग की इच्छा थी, इच्छा नहीं साथ में उसी तरह समय चलता, सर आप 24 हो 25 हो, बट
कमेंट सर सभी के आने चाहिए माय डियर। यदि 25-26 बच्चे हो तो कमेंट तो सभी के आने चाहिए, जिससे कि थोड़ा मुझे भी एक एनर्जी मिले। चलिए अच्छी बात है, थैंक यू। नहीं नहीं सर, वो 40 तो मैं कर दूंगा। 40 क्या, मैं आप बोल रहे हो 60-70 तक पहुंचा देंगे। जितने बच्चे हो सभी लोगों को बुला लेंगे, बस सर तो थोड़ा सा। लाइव क्लास कब कब चलता है? देखो मैं अपनी क्लास को बता दूंगा, रिमेनिंग आप उनसे पता कर लीजिएगा। आप लोग जो कमेटी है बात कर लीजिएगा। ये क्लास आपकी 3 PM टू 4:30 PM पर होती है। ये पर डे आपकी क्लास ये होती है एज LRC में, इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम सर। ये क्लास पर डे मेरे, मैं अपनी क्लास की मैं बात कर रहा हूं सर। LRC में आपकी ये मेजर डेवलपमेंट ऑफ IT सिस्टम। एक बात बताओ, अभी तक जो भी मैंने इस 5 स्लाइड में मैंने आपसे बात किया, उस 5 स्लाइड में कुछ भी बड़ी बातें नहीं की। इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम के बारे में बस मैंने आपको 2-3-4 बातों को मैंने बताया। थोड़ा सा ये बस रिकॉल करके फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि नेटवर्क क्या होता है, मैंने आपको बताया इंटरनेट क्या होता है, फिर मैंने बताया कि नेटवर्क और इंटरनेट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए नेटवर्क का जो नाम है वह डेवलपमेंट किया गया 1969 में। और सारी कहानियां मैंने आपसे यहां पर बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ ड्यूटी, ये याद रख लेना, इसमें कहानी था। वो कहां से कम्युनिकेशंस कर रहे थे? 4 यूनिवर्सिटी थी जिनका नाम था, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसका जिम्मा लिया था, जिसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इस स्लाइड से आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले होंगे, तो खाली जस्ट एज ए थ्योरी था। हाँ, यहां से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। OSI मॉडल्स 3 क्वेश्चन याद रखना। इनका फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरनेट वर्किंग। नंबर ऑफ लेयर 7 है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था? ISO ने दिया था। TCP में, TCP का मतलब होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स एंड इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल्स। आई होप क्लियर है। सेकेंड बात, किसने दिया? तो किसने दिया तो इसका मतलब ये है कि इसको ARPANET ने दिया था। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लेयर? तो 4 लेयर। आपके ये 4-5 क्वेश्चन यहां से आपको मतलब इतने समय के पढ़ाने में आपके MCQ इससे बन सकते हैं। इससे अलावा और कुछ MCQ नहीं बनेगा, ये जो मैंने आपको करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, अब जो बात आती है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि आपके सिलेबस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यदि मैं बात करूं, सर फुल फॉर्म तो आता ही है सर। हाँ फुल फॉर्म आएगा, फुल फॉर्म तो आएगा बेटा, फुल फॉर्म आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यदि हमारे देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, हाँ ये 15 घंटे का सिलेबस है बाबू, ये 15 घंटे का सिलेबस है, 15 आवर्स। ये 15 आवर्स का सिलेबस है, लेकिन हमारा तो 2 दिन तो वो वेस्ट ही चला गया, कोई मतलब नहीं। जो सारी बातें ये सभी किया था, बट कोई बात नहीं, उस सब बातों का कोई मलाल नहीं है सर। लेट ही सही, आज से ही हम लोग सही से, हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन हुआ, हम क्लास को आज से ही मान लिए। उस 2 दिन को मैं भूल चुका हूं, उस 2 दिन को आप भी भूल जाओ और आज से ही इस क्लास को स्टार्ट कर देना। हम फ्री माइंड से है सर, ये 15 आवर्स का। अब बात आती है कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यदि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की मैं बात करूं, जब ये आया मार्च का, तो सच पूछो तो इसको आने के लिए एक बात समझना, आपके इंडिया में आपका साइबर क्राइम इंक्रीज हो चुका था। मतलब साइबर क्राइम इंक्रीज होने का मतलब कि जिस तरह से आपका जो डेटा है, डेटा का मतलब जो मैसेज है, जो इंफॉर्मेशन है, आप जो है, देखो आज के डिजिटल दुनिया में, डिजिटल वर्ल्ड में, आज के मैं बोलूं इसके डिजिटल में, डिजिटल लाइफ में सबसे माय डियर यदि खास बात होती है तो वह आपकी होती है क्या? इंफॉर्मेशन। या आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे डेटा, या आप उसको बोलोगे मैसेज। आप इस बात से एग्री करते हो कि नहीं कि हाँ सर आज की बात में जो भी है, यही 3 बातें मेरे लिए मायने रखेगी सर?
आप सुनो, कोई बाबू सुबोध कोई टेंशन नहीं होगा सर, आप फ्री हो गए, वो इसको छोड़ो, अब आ जाओ फ्री माइंड से। पहले इस बात को बताओ समझ रहे हो कि नहीं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर तो मैं आया, बट इस बात से यू आर एग्री कि सर आज के मॉडर्न लाइफ में या मॉडर्न टाइम में हमारे लिए जो सबसे बड़ी बात है वह हमारी बात है कि डेटा को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, डेटा को किस तरह से सुरक्षित किया जाए। और डेटा को सुरक्षित का मतलब है कि यही तुम्हारी आज के लाइफ में माय डियर यही आपकी एसेट है। क्या है ये? यही आपकी धन और दौलत है और कुछ ना है। आज के समय में आपका डेटा ही आपका धन दौलत है, सारी चीज आपका एसेट है, आपकी इंटीग्रिटी है, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, सब कुछ यही है। जिस तरह से इसको बचा के रखा जाए, जिस तरह से इसको बचा के रखा जाए। ओके, थैंक यू बेटा। अब बात आती है कि जब ये डिजिटल की दुनिया में ये मेरे लिए एसेट बन रहा है, तो ये साइबर क्राइम वाले करते क्या थे आपके साथ? आपके पर्सनल लाइफ में आपके पर्सनल एसेट को ये अटैक करते थे, पेनेट्रेट करते थे, चुराते थे और किसी थर्ड पार्टी को इसको शेयर करते थे। इनका यही मेन मोटिव था साइबर क्राइम में, आपके मेंटल फिजिकल जो भी सारी चीजें हैं ना, उस पे ही अटैक करने की कोशिश करते थे। आपके पर्सनल डेटा को थेफ्ट करना, एमएमएस बनाना, इसको शेयरिंग करना, ये साइबर क्राइम का रोल था। अब सेकेंड बात आती है कि यदि आपने इंटरनेट पेमेंट, जो आपने ई कॉमर्स वर्ड सुना, जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स की मैं बात करूं, आपने ऑनलाइन की खरीदारी, एसेट का मतलब होता है बेटा आपकी संपत्ति, आपकी दौलत, आपका धन। आपके आज के लाइफ में जैसे मान लो आपका कुछ भी एक पर्सनल डेटा है, उस पर्सनल डेटा को मैं थेफ्ट कर लूं, चुरा लूं, चुरा लेने के बाद और आपको मैं उसको हिडन कर दूं, चुरा दूं, और आप जब भी उसको एक्सेस करना चाहोगे, वह पर्सनल डेटा आपका आपका वो जब भी यूज करना चाहो तो आप यूज नहीं कर सकते। तो वहीं आपके क्या हो गई कि वो आपकी एसेट है। मतलब आजकल वो धन दौलत में वो नहीं है। यदि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से, कोई भी कंपनी यदि आप चलाते हो, तो ये इसकी बातें हैं। चलो ठीक है, ये साइबर क्राइम इंक्रीज हुआ, ई कॉमर्स को ये इन्होंने क्या किया कि इंटरसेप्ट करने लगे, चुराने लगे। सर स्क्रीन पर नो इंटरनेट कनेक्शन लिख रहा है, क्या आप एक ही बच्चे का प्रॉब्लम है या सभी बच्चे का प्रॉब्लम है? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो आप लोग। इंटरनेट इशू केवल एक बच्चे का है या सभी का है? इंटरनेट इशू एक बच्चे का है, सभी बच्चे का है? रिमेनिंग एक और बच्चे बता दो आप लोग, या सभी का होगा तो जान लें। सर मेरा ठीक है, ऑल क्लियर, ओके। क्या नाम है उस बच्चे का? आगे ना आप रिफ्रेश कर लो, सही हो जाएगा। चलिएगा यहां पर अब बात आती है ई कॉमर्स। इस चीज को लिए सेफ के लिए बताया। सेकेंड आपके साथ था कि इंडियन गवर्नमेंट बोलो या स्टेट गवर्नमेंट बोलो, स्टेट गवर्नमेंट बोलो, ये अपने कार्य को पब्लिक तक, जिसको जनादेश बोलेंगे, पब्लिक तक किस तरह से अपने वर्क परफॉर्मेंस को दिखाया जाए, यह भी इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का एक जरिया था। जैसे यदि कोई भी, मैं अपने राजधानी में बैठ के इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सेंटर में या स्टेट में बैठ के अपने काम को अपनी जनता तक किस तरह से दिखाए, ऑन द बेसिस ऑफ द वेबसाइट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या ऑन द बेसिस ऑफ द एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिससे कि हम अपने कामों को बता सकें कि हम ये काम कर रखे हैं। चाहे मैं आपके लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की दुनिया में मैं आपके लिए सब चीजें डेवलपमेंट के लिए मैं कर रखा हूं, मतलब अपने काम को
कि उसके लिए भी हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आईटी का आपका जनरेशंस में फास्ट हुआ, जिसे हम आगे बताएंगे कि आपका आईटी एक्ट 2000 बनाया क्यों गया, और आईटी सिस्टम के लिए बहुत सारी चीजें, डब्ल्यू क्या है, एचटीएमएल क्या है, ईमेल क्या है, टीसीपी क्या है, आईपी क्या है, उसका सम जो उधर नहीं जाएंगे हम। तो ये आपके पास ये जो तीन मेन रीसू थे, जो तीन मेन आपके पास एजेंडा था, जिसके लिए मुझे आईटी एक्ट बनाने की जरूरत पड़ी। आईटी एक्ट की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यदि आप जान गए तो आईटी एक्ट की जरूरत आपको तुरंत पड़ेगी। ये तक बताओ, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? इन तीन बातों को लेके, ये तीन बातों को लेके समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इन्हीं अब ये तीन बातों को लेके हमें आपको आईटी एक्ट की ओर बढ़ेंगे, लेकिन पहले बात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। यस सर, क्लियर, अच्छी बात है। अब सुनिएगा, अब आप ना सिक्योरिटी माय डियर अप्लाई करते हो। क्या करते हो? सिक्योरिटी अप्लाई करते हो। सिक्योरिटी अप्लाई करने के लिए जैसा मैंने आपसे बोला ना कि सिक्योरिटी यदि आप अप्लाई करोगे तो दो चीजों पर सिक्योरिटी अप्लाई करोगे। जैसे बात सुनिए सर, आपका नाम क्या है सर? संतोष कुमार है ना? चलिए अब बात करते हैं सिक्योरिटी के लेके सर। यदि सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो सिक्योरिटी जिस तरह से सर मैंने आपसे बोला ना कि सिक्योरिटी आप दो जगहों पर दोगे। आपका या तो डेटा इंफॉर्मेशन यदि आपकी थेफ्ट हो रही होगी नेटवर्क से, कुछ चीजें आपके नेटवर्क से ही डेटा को थेफ्ट कर लिया जाए तो नेटवर्क पर दोगे तो उसको बोलूंगा कि नेटवर्क सिक्योरिटी। यदि आप अपनी सिक्योरिटी इंटरनेट पर दे रहे होगे, सर आप बिहार से हो क्या? हाँ जी, मैं बिहार से ही हूं, मैं बिहार से ही हूं। अब बात आती है नेटवर्क सिक्योरिटी। यदि आपसे मैं बात करूं तो यहां पर होगा आपके पास इंटरनेट सिक्योरिटी। आपकी दो जगहों पर सिक्योरिटी दी जा सकती है। इंटरनेट सिक्योरिटी या आपको दिया जाए इंटरनेट सिक्योरिटी। आपने सिक्योरिटी जो अप्लाई कर दिया इंटरनेट पर। अब देखो यार, इंटरनेट पर माय डियर क्या बोलते हो? इसको बोलते हो ना नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, बोलते हो कि नहीं? तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, उसी को बोलते हो इंटरनेट। यदि आपने नेटवर्क ऑफ नेटवर्क पर जो है कुछ सिक्योरिटी अप्लाई कर दिया तो उसको बोलेंगे इंटरनेट सिक्योरिटी, आपने वहां पर हिडन कर दिया। या तो आपने रुकावट डाल दी नेटवर्क पर तो उसको बोलेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी सर। ओके, चलिए अच्छी बात है। अब लेकिन देखो सर, अब बात आती है सर कि सिक्योरिटी की मुझे जरूरत ही क्यों पड़ी? सिक्योरिटी की मुझे जरूरत ही क्यों पड़ी? नीड ऑफ सिक्योरिटी, नीड ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की जरूरत ही क्यों मुझे पड़ी, इस बात को समझो। यदि नीड ऑफ सिक्योरिटी की मैं बात करूं आपसे, अब देखो यार, आपकी मैंने क्या बताया था, डेटा बोला था ना, आपका जो भी इंफॉर्मेशन बोला है कि नहीं बोला है आपको? हाँ सर बोला है। ये आपका इंफॉर्मेशन बोला है, आपका डेटा बोला है ना जी। और इसके लिए मैंने क्या बोला है आपको? मैसेज बोला है। चाहे इंफॉर्मेशन बोल लो या डेटा बोल लो या मैसेज बोल लो, यही आपका अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये पर्सनल मेरा डेटा, यही तो लाइन बोला है ना आपको। अच्छा एक बात बताओ जरा, इसमें तीन वर्ड है, तीन वह वर्ड है। यदि आपके पास 5 या 6 हजार रुपया है, 5000 योर मनी इज योर इंफॉर्मेशन या इज योर डेटा या इज योर मैसेज, ये आपका अमाउंट है। आपके दिमाग में क्या बात चलेगा कि सर यदि मेरा 5 हजार है ना तो मैं इसको सेफ कर रखूं, किसी दूसरे से बचा के रखूं, कोई ये मेरा पैसा चुराने ना पाए। जहां पर मैं इसको रखूं कोई इसको लेने ना पाए, तो मैं इसको सेव करके रखूंगा।
तो उस वही वर्ड को जिसको आप सेव करके रखते हो ना, उसी वर्ड को बोला जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी जिस तरह से नहीं अभी आप घर में बोलते हो कि माता जी ये मेरा डेटा रख देना, दिस इज द माई पर्सनल फाइल इज द कॉन्फिडेंशियल। अभी बोलते होगे आप अपने घर में कि देखो माता जी ये मेरा फाइल्स को रख देना, दिस इज द माई कॉन्फिडेंशियल फाइल, मतलब ये मेरा पर्सनल है, सेफ रखना। आप अपने डेटा पे कॉन्फिडेंशियलिटी अप्लाई करते हो, यानी सेफ रखते हो। और सेफ रखने का मतलब है, या किसी एक फाइल्स को आप मुझे देते हो कि लो संतोष सर आप डेटा को लेके जाओ, तो आप कहते हो कि देखो मेरे भाई दिस इज द कॉन्फिडेंशियल फाइल, आप इसको बचा के ले जाना, बचा कर ले जाना, किसी दूसरों को देना, देखने ना पाए। नहीं तो सर ये तो आप फर्स्ट क्लास पढ़नाने लगे सर। हाँ बाबू मैंने क्या बोला था, मैंने आपको यही लाइन बोला था ना, क्या बोलते हैं मिराज, क्या नाम है आपका? हाँ मैंने कल यदि आप क्लास में रहे होंगे तो कल मैंने आपसे बोला था कि आज मेरी क्लास आज पहले फ्रेश माइंड से पढ़ा रहा हूं, आज मैं एकदम फ्री माइंड से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था कि 2 दिनों में ना आपको मैं समझ पाया ना आप मुझे समझ पा रहे थे। बट जो कल की क्लासेस जो आफ्टर हाफ के बाद हमारी और आपकी मुलाकात बड़े अच्छे तरीके से कल हुई है, तो आप मुझे समझ गए और आपको हम समझ गए कि आप किस तरह से मुझसे पढ़ना चाहते हैं। अब उसी तरीके से चल रहे हैं, डोंट वरी, आप परेशान ना होके सर, यदि वो 3 आवर्स गया वो पूरा करना मेरा काम है। हाँ इसका मैं डिफिनेशंस दूंगा, इसका मैं डिफिनेशंस दूंगा माय डियर, इसके बारे में मैं आपको लिखवाऊंगा, परेशान मत हो। पहले आप तीनों को तो समझो, आप इस 3 बात को तो समझो। यदि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो वह आपका कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल का मतलब है कि आप एक, इसका मतलब ये बोलना चाहता हूं कि अनऑथराइज्ड पर्संस, कौन? यदि आपकी फाइल है यू आर ऑथराइज्ड, आपकी फाइल है, आपका डॉक्यूमेंट्स है, यू आर ऑथराइज्ड। हमारी फाइल नहीं है, हम उस फाइल के लिए अनऑथराइज्ड हो गए। कॉन्फिडेंशियल का मतलब है अनऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड पर्संस, पर्सन नॉट एक्सेस, एक्सेस इन योर पर्सनल डेटा, पर्सनल डेटा। आप एक काम करते हो सर, ये आप काम करोगे, यही क्या नाम है उमर फारूक, आपका ये आई होप क्लियर हो गया। एक बार लिख दो कि हाँ सर समझ में आ गया। और कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये होता है कि अनऑथराइज्ड पर्संस आपके डेटा को एक्सेस ना कर पाए। केवल कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये नहीं, आपका मतलब है कि आप अपने फाइल्स को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, सेफ करके रख रहे हो। बट एक बात और माय डियर, एक बात को याद रखना है आप मेरी बातों को, ऐसा नहीं है कि केवल सामने वाले से आपने प्रोटेक्ट करके रख लिया, जब आप अपने मीडियम में डेटा को ट्रांसफर करते हो ना, उस वक्त भी कोई अटैकर या कोई भी इंट्रूडर जो थर्ड है वो आपके डेटा को चुरा ना सके। वही बात भी आपका भी वहां पर भी आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी लागू होती है। इस बात को भी आप नोट कर लेना, आप इस बात को भी अच्छे से नोट कर लेना कि कॉन्फिडेंशियलिटी नॉट आप केवल प्रोटेक्ट के लिए रखे हो, नहीं, आपका मीडियम में डेटा ट्रांसफर कर रहे हो उस वक्त भी सुरक्षा का काम करेगा। आई होप क्लियर होगा, ये आई होप क्लियर होगा। आगे चले, जी सर चलिए। ओके गुंजन, चलिए अब सुनो सर, ठीक है आपने जो बोला कि सर यदि मेरा सपोज दैट कि यदि मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस्ट होती है,
यदि मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस्ट होती है, मतलब थेफ्ट होती है, थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई चुराता है। जी सर, बट सर डिफिनीशन सबका लिखा दीजिए सर। सर अब समझ आता है, बाद में बहुत भूल जाते हैं, कॉपी में रहेगा तो रिवाइज कर लेंगे। अरे मेरे लाल, यहां पर लिखा है ना, इससे ज्यादा मत लिखो। जितनी काम की चीजें बाबू मैं उतना लिखा रहा हूं आपको, बात समझो। ये मत समझो कि सर आपको मैं छोड़ के जा रहा हूं। वो जो कहानियां मैं सुना देता हूं उसकी बातों को आप याद कर लो, उतना नहीं लिखना है। जो इस बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे जो आपको मैं लिख दे रहा हूं उतना ही लिख लो, और मेरी कहानी को बड़े आसानी से सुन लो, आपको याद हो जाएगा। हाँ, उससे ज्यादा मत लिखो, क्योंकि नोट्स का मतलब ये होता है कि आपका शॉर्ट नोट्स की तरह ही है। जब आप उसको पढ़ो तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। बस चलिए, इतना ही लिखो और कहानी को सुन लो। सुन लिए हो ना कॉन्फिडेंशियलिटी, इस बात को समझ रहे हो ना? सुनो एक बार फिर से अगेन। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है ना, आप उस डेटा को रखो सेफ। या अभी किसी ट्रांसमिशन मीडिया में डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो माय डियर, उस ट्रांसमिशन मीडिया में ट्रांसफर किए डेटा को कोई इंट्रूडर या अटैकर उसको चुरा ना पाए, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। सर यदि मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी किसी ने चुरा लिया तो, यदि किसी ने मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी चुरा लिया तो, सर दो ही तरीका से मायलाल मेरे दोस्त तेरे कॉन्फिडेंशियलिटी को चुरा के वो ले जाएगा। कौन कौन से दो तरीका है? वह है पहला स्नूपिंग, पहला है स्नूपिंग। सर ये कुछ सर लिखते नहीं है, पीडीएफ डायरेक्ट पढ़ेंगे मिसलेनियस पेपर का। वो भी बात सही है। आप सुन लो कहानी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपके क्लासरूम में अपलोड हो जाएगी जब आपका क्लास जहां पे होगा। स्नूपिंग, स्नूपिंग को आप सुन लो। स्नूपिंग में क्या होता है कि जब आप एक डेटा ट्रांसफर करते हो, जरा बात सुनना, स्नूपिंग एक्चुअली है क्या। यदि आपके पास यदि ये सेंडर है, जरा सुनना, सेंडर का मतलब जो डेटा सेंड करने वाला हो, सेंडर का मतलब जो डेटा सेंड करने वाला हो, रिसीवर का मतलब है कि जो डेटा रिसीव करने वाला हो। सेंडर का मतलब जो डेटा सेंड करने वाला हो, रिसीवर का मतलब जो डेटा रिसीव करने वाला हो। सिंपल सी बात। सर आप पहले दिन ऐसे बताए होते तो आज टेंशन नहीं रहा होता, क्योंकि सर आप आते थे लिख देते थे, बट कोई बात नहीं सर। सेंडर जो सेंड करने वाला हो, रिसीवर जो रिसीव करने वाला हो। अब बात आती है, हमने बेटा कोई भी अपने डेटा को प्लेन टेक्स्ट की ही तरह लिख के भेजा, हमने कुछ भी बदलाव नहीं किया, मेरा बहुत पाक दिल साफ था। हमने सिंपल सा, जैसा मैंने लिखा, मैंने यहां पर हाय लिखा, हाय करके सेंड कर दिया। अब यहां पर जो थर्ड पार्टी इंट्रूडर बैठा हुआ है, जो अटैकर बैठा हुआ है, ये अटैकर, या इसको बोलोगे इंट्रूडर, इंट्रूडर, ये अटैकर या इंट्रूडर जो भी है, इसने हाय वर्ड को आसानी से पढ़ लिया और यहां से उसने इस मैसेज को चेंज करके और उसने लिखा आई किल यू, यह लिख के सेंड कर दिया इसको। आपने नहीं लिखा, आपने तो बस हाय वर्ड लिखा है, बट थर्ड पार्टी अटैकर जो बंदा है, इस बंदे ने यहां पर चेंज किया इसको, और चेंज करने के बाद ये वर्ड लिखा और वर्ड करके इसको सेंड कर दिया रिसीवर। आप तो समझ ही रहे हो कि इसके बीच में क्या हो सकता है। मतलब एक जनरल एक टेंडेंसी मैंने आपको बताया। तो स्नूपिंग का मतलब होता है कि यदि आपके मीडियम में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उस मीडियम के डेटा को इंट्रूडर जो है रीड करके अपडेट कर देता है, चेंज कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, या तो लॉस्ट ही कर देता है, या तो लॉस्ट ही कर देता। यानी कहने का मतलब है कि आप लिख सकते हो इन स्नूपिंग, सुनना मेरी बात को, फिर से मैं बोल रहा हूं, स्नूपिंग में सेंडर द्वारा दिया गया डेटा को
अटैकर रिसीव करके मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है, लॉस्ट कर सकता है एंड या अपडेट करके उसको अपडेटेड मैसेज ट्रांसफर कर सकता है। सर उसे कैसे पता होता है बेटा? इसमें डेटा मीडियम में सिग्नल्स होते हैं मेरे लाल, इस तरह के हैकर्स होते हैं। क्या होते हैं ये हैकर्स होते हैं, और आप जानते हैं वो हैकर बड़े माइंडेड होते हैं, वह उसको रीड कर लेगा, उसको पढ़ लेगा। सर स्नूपिंग करने का सबसे बड़ा जरिया, देखो सर आप मुझे उधर मत ले जाओ क्योंकि आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा। हाँ इस पर कार्रवाई होगा, मैं पढ़ाऊंगा ना आपको मैं पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं बता रहा हूं कि इसके क्या खतरा हो सकता है, उस मेथड को हम स्नूपिंग बोलते हैं माय डियर। होता है, इसके लिए तो हम रुकावट डालेंगे ना। इसीलिए तो मेरे लाल इसी बात को तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इसी के लिए तो आया, एक्ट 2000 आया इसी के लिए तो आया, इसी तो मुझे बताना है आपको। हाँ इसी के लिए तो ये बनाया गया, इसी के लिए बनाया गया आईटी एक्ट 2000। बस बस सही बात है वासिल, दिस इज द राइट। आपको मैंने बताया क्योंकि आपको और भी सारी चीजें मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम में। मैं आपको एचटीटीपी बताऊंगा, ईमेल बताऊंगा, आपको पॉप बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा क्योंकि आईटी सिस्टम का पार्ट है, स्मार्टफोन से लेके सारी चीजें। सर हाँ अभी आराम से चलने दो मेरे लाल, अभी घबराओ नहीं आप लोग, धीरे धीरे आपके साथ ही मैं रहूंगा। आज मैं आप ही के साथ चल ही रहा हूं, आप जैसा मुझसे कह रहे हो। तो स्नूपिंग हो गया, एक स्नूपिंग लिख लेना। यदि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को थेफ्ट हो रही है तो मतलब आपका वो स्नूपिंग कर रहा होगा। सेकेंड, यदि कॉन्फिडेंशियलिटी थेफ्ट हो रही है तो सेकेंड वो कर सकता है ट्रैफिक एनालिसिस। व्हाट कर सकता है? ट्रैफिक एनालिसिस। अब बात आती है सर ट्रैफिक एनालिसिस क्या होता है सर? हाँ बेटा अब सुनो सर, ट्रैफिक एनालिसिस का सबसे बड़ा रीजन ये है, जरा सुनो ट्रैफिक एनालिसिस। अब जैसे देखो यार, हम लोग जहां से आते हैं, अब जैसे मान लो कि यह एक पाथ है, जरा बात सुनो, यह एक पाथ है। पाथ का मतलब कि ये आपका एक लिंक है, नेटवर्क की भाषा में लिंक बोलो या आप इसको बोलो चैनल या इसको पाथ बोल लो। अब जरा एक बात सुनो, यदि यहां पर एक सेंडर्स है, यदि यहां पर एक सेंडर्स है, और जरा रियल लाइफ में सोचना इसको, रियल लाइफ में, और एक पर्सन है इस गली में, इस एक पर्सन है, वह डेली यहां जाता है और डेली यह रिटर्न आता है। अब जरा सोचो कि आप जहां से गांव में यदि बैठे हो, एक रास्ता है, एक बच्चा डेली जाता है रिटर्न आता है, जाता है रिटर्न आता है, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, 5 बार गया। दिल से बता रहा हूं कि वो 7वां बार जाएगा तो आप सीधे आके चेक करोगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, जो इस पाथ पर वो डेली जाता है और पाथ पर डेली आता है। जो पाथ पर डेली जाना, पाथ पर डेली आना, दिस इज द ट्रैफिक एनालिसिस। आपने एनालिसिस किया, यू आर ए इंट्रूडर, यू आर ए इंट्रूडर, एंड आपने इसके ट्रैफिक एनालिसिस को चेक करके ये पता कर लिया कि बंदा जाता कहां है और आता कहां से है। और इस तरह की कमी को आपने पा जाने के बाद अब उसके तरफ से आपने उसको किया हैक, उसको किया थेप, और आप वहां पर जाके उसके बदले में कोई चेंजमेंट इंफॉर्मेशन देते हो, कोई चेंजमेंट प्रोवाइड डेटा करते हो, उस माध्यम को बोलते हैं कि आपने ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रैफिक एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रैफिक एनालिसिस आपने ये पता कर लिया कि ये डेटा जाता कहां है और आता कहां से है। तो इसी को बोलते हैं कि आपका यहां से भी डेटा का लॉस्ट किया जा सकता। लॉस्ट किया जाने का मतलब है आप इस तरह से ट्रैफिक एनालिसिस के बारे में करेंगे कि आपका जो नजरिया है आपके डेटा का, ये पता कहता है कि सोर्स कहां से है। और जैसे इस तरह से समझो, आपके घर में आप एक मीडियम फैमिली से हो,
और आपके घर में ऑटोमेटिक मनी कहीं से आई और आप दिन रात चौगुना आपका डेवलपमेंट होना चालू हुआ, तो जो आपका थर्ड पार्टी वाला बंदा है, पड़ोसी जो बैठा है ना, वो नजर लगाए बैठा पड़ा है कि एक्चुअली इसके पास पैसे आती कहां से, वह आपके पैसे के आने के ट्रैफिक को वह ट्रैप करता है, वो चेक करता है। तो उसी मेथड को बोला जाता है ट्रैफिक एनालिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ द, उस बात को मैं लिख रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक एनालिसिस, अटैकर या अटैकर मैं बोलूं या इंट्रूडर बोलूं, अटैकर बोलूं या इंट्रूडर बोलूं, चेक सेंडिंग या रिसीविंग द डेटा, सेंडिंग या रिसीविंग डेटा। सर सीबीआई लगवा देगा पड़ोसी, हाँ ये भी बात आपका सही है, उसको सीबीआई, हाँ तो उसको क्या, देखो एक्चुअली जो आपने सीबीआई का नाम लिया, तब एक्चुअली वो लोग यही करते हैं, आपके डेटा का जो मनी ट्रांसफर करते हो। सर आपकी वॉइस श्री नरेंद्र मोदी के जैसी है। बेटा आप ही नहीं बोले हो, आपको थैंक यू। ये उपाधि हमें इंजीनियर्स एकेडमी में जो भी बैच में पढ़ाता हूं कंप्यूटर साइंस के बच्चों को, वो जनरल सभी लोग इसी बात की उपाधि मुझे दिए हैं। अब मैं खुद नहीं समझ पाता हूं कि वाकई मैं नरेंद्र मोदी की तरह ही हूं कि मेरी वॉइस ही है उन्हीं की तरह, बस वॉइस ही होनी चाहिए। एक्चुअली मेरा पैशन अलग है, उनका पैशन अलग है, वो अपने आप में सम्मान्य व्यक्ति है। चलिए सर, व्हाट्स हैपनिंग ऑन योर नेटवर्क का रियल टाइम या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कलेक्ट करता है। हाँ ये बात सर वासिल आपकी बात एकदम करेक्ट है। ये आपके नेटवर्क मीडियम पे ना आपका उस शुरुआती पकड़, मतलब आपका वो पता करता है कि आप आते कहां हो, जाते कहां हो, सारी चीजें, इसी को बोलते हैं ट्रैफिक एनालिसिस। और ट्रैफिक एनालिसिस के बाद वो वहीं से आपका डेटा को थेफ्ट करता है, और डेटा को थेफ्ट करने के बाद वो रिसीवर को इस तरह से प्रोवाइड करता है। बात समझ में आया? अच्छा लगा सर। चलिए एक बात बताओ, आज तो सर मस्त हम भी यहां बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी आप समझे कि नहीं, और कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी लॉस्ट कैसे की जा सकती है, ये बात समझे कि नहीं, पहले एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो सर। एक बात बताओ, यहां तक ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, आपका प्यारी ये क्लियर है कि नहीं कि यू कैन मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड हाउ टू, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे लॉस्ट हो सकती है। तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस्ट होने का सबसे दो ही तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्नूपिंग और ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रैफिक एनालिसिस। ओके चलिए अब बात करते हैं कि जब ये आपके पास यदि लॉस्ट हुआ और आपने सेव किया, तो आपके डेटा पर माय डियर्स, यदि आपके डेटा की बात करूं, अगला लिखते जाना आप लोग, या चाहे चलो नोट्स आपको सुन लो, बस इतनी ही पर्याप्त है। डेटा या इंफॉर्मेशन या मैसेज, सर, डेटा इंफॉर्मेशन या मैसेज, आप अच्छा एक बात बताओ, यदि आपका कोई भी पर्सनल अमाउंट है या पर्सनल मनी है, यदि आप उसको चाहो कि नहीं सर मैं इसको कुछ चेंज कर लूं, मतलब 2000 रुपए इसमें से निकाल लूं या 5000 रुपए इसमें क्रेडिट कर दूं, क्योंकि आपका डेटा है, यू आर ऑथराइज्ड, आप उसके मालिक हो, वो आपका पैसा है, आप जब मन करो तो चाहो तो क्रेडिट करो, जब मन करो तो चाहो तो आप डेबिट करो, निकालो, रखो। लेकिन जरा बात समझो, जब आप अपने डेटा को चेंज करना चाहते हो, you are a authorized person and you can change the data with the help of the authorizations mechanisms। यदि आप ऑथराइजेशन मैकेनिज्म के तहत अपने डेटा को चेंज करना चाहते हो, तो यू आर ए कैपेबल, यू कैन चेंज द डेटा। तो यदि ये काम कर पाते हो, जरा सुनना मेरे ध्यान से, यदि आपका डेटा है, आप एक पर्सन हो, यू कैन चेंज द डेटा
तो आप चेंज करने के लिए कैपेबल हो। आप चेंज करना चाहते हो इस पर, तो आप चेंज करो किस पर? ऑथराइजेशन। यू आर ए ऑथराइज्ड पर्सन with the help of the authorized persons, with the help of the authorizations mechanisms। आप ऑथराइजेशंस मैकेनिज्म्स के तहत आप अपने डेटा को चेंज कर सकते हो। सर स्नूपिंग को डिफाइन कर दो। अरे मेरे लाल सुनो, अब इस तरह से तुम समझो, सुनो तुम्हें प्रैक्टिकली मैं बता दूं। स्नूपिंग का मतलब होता है सूंघना। सूंघना। इस तरह से रिसीवर होगा, यहां से यदि कोई डेटा जाएगा तो वो इसमें सूंघेगा, इसमें सूंघता रहेगा कि इसमें भेज क्या रहा है। ये बात समझना। इसमें स्नूपिंग, स्नूप करेगा, वो मुंह डाल के चेक करता रहेगा कि एक्चुअली निगरानी में कोई डेटा जा क्या रहा है। हाँ, जो इसमें स्नूपिंग, वो डेटा को चेंज करने की कोशिश करेगा, यहां पर सूंघता रहेगा क्या भेज क्या रहा है, ये भेज क्या रहा है। और क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट में मैसेज भेज रहा है, क्योंकि ये इनक्रिप्ट करके तो भेज नहीं रहा है। सुबोध कुमार शर्मा, मैं आपसे ही बोल रहा हूं, वो प्लेन टेक्स्ट में भेज रहा है। प्लेन टेक्स्ट का मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में नहीं है, अभी तो उसकी पॉलिसी बाद में बताऊंगा। वो प्लेन टेक्स्ट में मैसेज जा रहा है। प्लेन टेक्स्ट का मतलब है कि जो हम भी पढ़ सकें उस चीज को, मैसेज को उठा लेता है और चेंज कर लेता है। बात समझ में आया सुबोध? इसी को बोलते हैं स्नूपिंग। क्या बोलते हैं इसी को? स्नूपिंग। आई होप क्लियर होगा। अब आती है बात इंटीग्रिटी को। बताओ, एक बार बताओ, उसके बाद चले। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि सर आपने पूछा मैंने आपका जवाब नहीं दिया। यस सर, अच्छी बात है। अब सुनो, इंटीग्रिटी मतलब आपकी डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आप चेंज करना चाहते हो। इंटीग्रिटी का मतलब होगा कि यू आर ए ऑथराइज्ड पर्सन्स ओनली चेंज्ड डेटा इन ऑथराइजेशंस मैकेनिज्म्स। ऑथराइजेशन मैकेनिज्म्स, इस बात को आप याद रखें। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑथराइज्ड पर्सन्स चेंज द डेटा इन ऑथराइजेशंस मैकेनिज्म्स। आप ऐसा नहीं कि रैंडम जो मन सो चेंज कर दो। ठीक है, आपका डेटा है, आप उसके ऑनर हो, बट चेंज भी करोगे ना तो एक ऑथराइजेशन मैकेनिज्म के तहत ही डेटा चेंज करो। समझ में आया मेरे लाल? बोलो एक बार। आज क्लास को यहीं पर रखते हैं। आज वाली क्लास में किसी तरह का डाउट हो पूछ लो। माय डियर, जितने भी आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में किसी भी तरह का डाउट हो, 2-3 मिनट इसी तरह मैं पढ़ाता हूं। अब आप पूछ लो, नहीं तो इस क्लास को आज यहीं पर बाइंड अप करेंगे और कल इसी से आगे हम स्टडी करेंगे। सर एक बार और बता दो, आज का क्लास कैसा लगा? इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हमसे चाहते हो आप लोग, मुझे बताओ, आपके हिसाब से ही चलूंगा। सर इसमें बाबू पढ़ाऊंगा, प्रदुमा मैं पढ़ाऊंगा, वो कल पढ़ाऊंगा। आज की क्लास जितना मैं इतना पढ़ाया, आज में कोई कमियां वो मुझे बता दो, और कुछ इंप्रूवमेंट मुझसे चाहते हो वो मुझे बता दो। वो कल जो है आपको दिखना चालू हो जाएगा। हाँ चलिए सर, चलिए ओके। आज आपके लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कल मुलाकात करते हैं माय डियर, यही टाइमिंग रहेगी, आप लोग अपने ग्रुप में शेयर करना। हाँ आगे पढ़ूंगा सर, इसका ऑब्जेक्टिव भी मैं कराऊंगा। ओके, वो मैं कराऊंगा। ओके, मैं कराऊंगा। ओके चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।